करते हैं जैसे इनके पास सूचना जाती है, और कभी मना नहीं करते और दरबार के लिए खुला दूल्हा जब भी बुलाओ जब भी आ जाते हैं। ये अपना प्यार बना हुआ है और ऐसे माता रानी प्यार बनाए रखे और सभी को माँ भगवती अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आइए तो कमेंट एक बारी जोर से बोलेंगे, गणपति महाराज की, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। आज मोहल्ला कोट जय मां काली संकीर्तन मंडल द्वारा आयोजित भगवान गणपति स्थापना के आयोजन पर इस भव्य भजन संध्या पर उपस्थित मेरे प्रिय साथी पवन जी, भाई रितेश जी और भाई एवं अभी मुझसे पहले कथावाचक गुरु माँ जी ने बड़े सुंदर लफ्जों के द्वारा आप सभी को भक्ति एवं ज्ञान का मार्ग दिखाया। और मैं बताना चाहूंगा, हमारा यह आना तभी सार्थक है, तभी सिद्ध है जब हम इनके दिखाए हुए मार्ग पर चले, इनके दिखाए हुए रास्तों का अनुसरण करें। हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं और आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने 1990 से पहले का दशक भी देखा, 1980 से पहले का भी समय देखा। जो गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है, ये अभी कुछ समय से ही हमारे जिला सोनीपत में मनाने का एक ट्रेंड चालू हुआ। और अगर आप पन्नों में नजर मारोगे, अगर आप प्राचीन समय की जो हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं, आप उनका अध्ययन करोगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसकी जो शुरुआत है, जब महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे तो उस समय उन्होंने भगवान गणेश जी का सहारा लिया। क्योंकि भगवान गणेश जी को जैसे ज्ञान का, सुख का, समृद्धि का एक अनुरूप माना जाता है, जिस तरीके से इनको विघ्नहर्ता माना जाता है, उसी तरीके से भगवान गणेश जी एक बहुत महान लेखक भी थे। महर्षि वेद व्यास जी ने इनका स्मरण किया और इनको याद किया और इनकी सहायता ली महाभारत की रचना में। महर्षि वेद व्यास महाभारत का उल्लेख अपने श्लोकों द्वारा कर रहे थे और उन्हीं श्लोकों का अनुसरण करते हुए जी महाभारत को लिख रहे थे। तो 10वें दिन उनके शरीर का जो तापमान है वो बहुत ऊंचा हो गया, उनको बुखार हो गया। अब जब 10वें दिन महर्षि वेद व्यास जी ने इस चीज का अनुभव किया कि भाई गणपति महाराज जी को तो बुखार हो चुका है, उन्होंने उनके बुखार को कम करने के लिए, उनके शरीर के तापमान को सामान्य करने के लिए उन्हें ठंडे पानी में उनके जो शरीर है उसको थोड़े समय के लिए विसर्जित किया। और तभी से ये एक ट्रेंड चालू हुआ जो हमारा जो आगे आने वाले समय में शिवाजी महाराज ने मुगलों के आतंक में जब भगवान गणपति जी की स्थापना करी, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने आजादी की लड़ाई में, अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारी आजादी की लड़ाई थी, जब हमारा आंदोलन कमजोर हो रहा था, तब बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति महाराज जी की प्रतिमा विस्थापित करी और 10वें दिन उसको पानी में नदी में विसर्जित किया। तब से ये ट्रेंड चालू हो गया जिसको मुंबई में, महाराष्ट्र में, पुणे में, अन्य स्थानों में मनाया जाता था और जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इन 10 दिनों में मनाया जाता था कि हम 10 दिन अगर भगवान गणपति जी को अपने स्थान पर, अपने निवास स्थान पर, अपने अनुष्ठान पर अगर विराजित करेंगे और 10वें दिन इनका हम अगर हम विसर्जन करेंगे तो हमारी जितनी भी तकलीफें, हमारे जितने भी दुख हैं, ये सब, क्योंकि इनको कष्ट निवारण कहा जाता है, विघ्नहर्ता कहा जाता है। जब हम 10वें दिन इनका अपना, जब हम इनका 10वें दिन इनका हम विसर्जन करते हैं तो हमारी सारी तकलीफें ये हर लेते हैं। तो आज सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसी तर्ज पर हमारे युवा साथी सनातन धर्म को भविष्य में मजबूत करने के लिए ऐसे नेक कार्यों में अग्रसर रहे। और जहां मेरा सहयोग है, मैं इन भाइयों के साथ खड़ा हूं और आप लोगों ने मुझे अपने मध्य आने का समय दिया, मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात मैं और बताना भूल गया, मेरे दादाजी स्वर्गीय देवीदास जी की जो राजनीतिक धरा थी वो कोट मंडल से चालू हुई थी। साल 1965 में आपके आशीर्वाद से वो पहली बार पार्षद बने थे और उसके बाद 1977 में, 82 में, 87 में, 92 में वो लगातार यहाँ से विधायक बने। और ये भी एक कोट मंडल के बारे में कहा जाता है, जो यहाँ से पार्षद बनता है वो एक बार विधायक भी जरूर बनता है।
तो मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जैसे बाबूजी का आप पे आशीर्वाद होता था उसी तरह आप मेरे पे भी अपना आशीर्वाद बना के रखें। जहां मेरी जरूरत हो आपके आशीर्वाद से, अब मेरे पे सीएम विंडो की सोनीपत में जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता की मेरे पे जिम्मेदारी है। जहां आपको मेरी जरूरत हो, सन्नी भाई है, भाई पवन है, जहां आपका आदेश होगा मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। और मैं इन भाइयों का भी साधुवाद करूंगा, क्योंकि सनातन धर्म को मजबूत करने में अगर सबसे बड़ा योगदान होता है तो युवा साथियों का होता है। ये लोग धार्मिक अनुष्ठानों में जो सत्संग कीर्तन, जो एक हमारी धर्म की धारा के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो ये सहयोग करते हैं, वही एक समाज को सही दिशा और दशा देते हैं। मैं इन सभी युवा साथियों का धन्यवाद करूंगा और ईश्वर से पुनः यह कामना करूंगा कि इसी ऊर्जा के साथ, इसी शक्ति के साथ भविष्य में भी सनातन धर्म को इसी प्रकार मजबूत करने में सहयोग करते रहे। और पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित मातृ शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद।